हिरण्यकशिपु के 4 बालक हैं। एक का नाम साल्हाद, आह्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अर्थ धर्म काम मोक्ष। अंतिम प्रकरण है मोक्ष। प्रकर्षेण आह्लादा स्वाधीन प्रसन्नता। ये जो आपकी प्रसन्नता होती है ना, इसमें पराधीनता नहीं होना चाहिए, इसमें स्वाधीनता हो। आपकी प्रसन्नता किसी के अधीन नहीं हो, वो स्वाधीन हो, आपके ही अधीन होनी चाहिए। ये अंतिम प्रकरण है प्रहलाद। प्रकर्षेण आह्लादा स्वाधीन प्रसन्नता। तो ये चारों ही बालक पढ़ने जाते हैं। कहाँ पर? संडामर्क गुरु जी के यहाँ। संडामर्क गुरु जी पढ़ाते हैं। और पढ़ाते क्या है? राक्षसी विद्या। राक्षसी विद्या में क्या पढ़ाया जाता? दिन में 2 बजे सोए के जगो, मंदिर में जाओ, घंटा उतारो, पुजारी को मारो, वेद जलाओ, पुराण जलाओ, यही सब पढ़ाया जाता राक्षसी विद्या में। और सब विद्यार्थी तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं पढ़ते हैं। आहा हा। तो प्रहलाद जी क्या पढ़ते हैं? एक दिन सारे विद्यार्थियों को घेर लिया और सबको वही पढ़ा रहे हैं जो खुद पढ़ते हैं। क्या? लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी से राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। लिखो पाटी में राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी से राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। विद्यार्थी तो महाराज प्रहलाद जी की वजह से पढ़ रहे हैं और प्रहलाद जी यही पढ़ा रहे हैं, सबको यही सिखा रहे हैं। तब तक गुरु जी ने देख लिया कि ये सब पढ़ाते हैं हमारे पीठ पीछे। गुरु जी लेकर के गए प्रहलाद को, ले जाकर के हिरण्यकशिपु के सामने खड़ा कर दिया। ये जन क्या कह रहे हैं? जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अच्छा, जैसे ही प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को देखा तो पादयोर पतितम बालम, प्रहलाद जी ने जाकर के प्रणाम किया। आहा हा, ये संस्कार है हमारे। देखो राक्षस हैं, वो उनके कुल में ये संस्कार बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के ये संस्कार हैं। भक्त के ये संस्कार होने चाहिए। कोई भी सज्जन पुरुष मिल जाए, कोई भी महापुरुष मिल जाए, अपने पिता मिल जाए, वो कैसे भी हो उनको प्रणाम करना है। पादयोर पतितम बालम, बालक ने तुरंत प्रणाम किया। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? बोले हम एक दर्जा पास हो गए। एक दर्जे में क्या सीखा? बोले हम पूरी ओलम लिख लेते, पढ़ लेते, सुना लेते। अच्छा, पूरी ओलम पढ़ लेते? बोले हाँ। तो हमें भी सुनाओ। अब आप भी सुनिए, भक्ति की ओलम है, विशुद्ध भक्ति की ओलम। आइए गाइए, हमारे साथ में गाइए सभी लोग। ये भक्ति की ओलम है, गाइए महाराज। आ अनंत भगवंत प्यारे, आ अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि विचारे, आसे आदि अनादि विचारे, ईर्षा मत मोहन व्यापी, ईर्षा मत मोहन, सभी गाइए। ईर्षा मत मोहन व्यापी, मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में है वासी, ईश्वर घट घट में वासी, ओते सबहि उरालय वासी, ओते सबहि उरालय वासी, ओ सासत को
सतकोट कृपा से। यही जग कर सिरजनिहारा, यही जग कर सिरजनिहारा, ऐसो जत जग उजियारा, ऐसो सब जग उजियारा। औते और छोर नहीं जाको, औते और छोर नहीं जाको, औते और कौन समता को, औसे और कौन समता। आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंगहा, आ आ इ उ ए ऐ ओ अंगहा। अंगा माने कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आगे पढ़ो। काते कच्छप रूप धरैया, आसे कच्छप रूप धरैया, आते खर दूसन मरवैया, आसे खर दूसन मरवैया। गुरुजी, गुरुजी कांपने लगे महाराज, गुरुजी कांपने लगे। गुरुजी तुमने पढ़ाया? बोले हमने नहीं पढ़ाया। और किसी ने पढ़ाया? बोले और किसी ने भी नहीं पढ़ाया। नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्यम सतवेन्द्र सत्रो, नैसर्गतीयम मतिरस्य राजन। ये हमने नहीं पढ़ाया, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। ये तुम्हारे बेटे की नैसर्गिक मति है। नैसर्गिक मति क्या होती है? बोले जिसे कोई और सिखाता पढ़ाता नहीं है, वो अपने आप ही बोलते हैं, अपने आप ही उनका भाव होता है, अपने मन से बोलने लग जाए। ये उनकी नैसर्गिक मति है। हाँ हाँ हाँ। तो बोले महाराज आज के बाद बोलना नहीं चाहिए। गुरुजी लेकर के आए। गुरुजी ने कहा प्रहलाद, ये तुम गोविंद हरि गोपाल कहना बंद कर दो, ये तुम हमारी नौकरी के पीछे काहे पड़े हो? तो प्रहलाद जी ने कहा तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? भक्त भी मानने वाले कहाँ होते हैं ऐसे। वो गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले, वो नहीं माने महाराज। फिर पहुंच गए एक दिन हिरण्यकश्यपु के सामने। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा आप क्या सीखा? बोले हम 9 दर्जा पास हो गए। 9 दर्जा पास हो गए? बोले हाँ। तो 9 भक्तियां हमने सीख ली। 9 भक्तियां हमें भी सुना। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं, आप भी गाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, खटतम शील विरत बहु कर्मा, निरख निरंतर सज्जन धर्मा,
सातम सम मोहि में जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठो यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोस ही हरसी न दीन्हा। ये 9 भक्तियां सुना दी। बोले महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा ले जाओ जल्लादों से, ले जा करके इसे फेंक दो पहाड़ों से। तो जल्लाद पहाड़ों से फेंकने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु प्रहलाद की माता मिल गई। उसने जल्लादों से कहा हम तुम्हें पैसे देंगी लेकिन हमारे बच्चे को मारना नहीं। उसने कहा ठीक है नहीं मारेंगे। तो महाराज जल्लादों ने प्रहलाद से कहा ए प्रहलाद, ये तुम नारायण हरि गोविंद कहना बंद कर दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। प्रहलाद जी ने कहा अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम पिताऊ जी से कह देंगे। जल्लादों ने कहा ये उल्टे आदमी है, ये मानेगा नहीं, ले चलो महाराज ले चलो। जल्लाद लेकर के गए तो पहाड़ों से उल्टा लटका दिया, उल्टा पहाड़ों पर लटका दिया। और जैसे ही पहाड़ों पर उल्टा लटकाया और जल्लादों ने कहा प्रहलाद नीचे देख, नीचे देख, अगर मैंने तुझे फेंका ना तो तेरी हड्डियां नहीं मिलेंगी। प्रहलाद जी ने कहा अरे नीचे देखे तेरे जैसे नीच, हम ऊपर वाले को देखते, तू देख। क्या भक्त का विश्वास होता है महाराज। पहाड़ों से फेंक दिया लेकिन नहीं मरे, खूनी हाथुओं से रौंदाया नहीं मरे, काली काली बिच्छुओं से कटवा दिया नहीं मरे, खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया नहीं मरे। फिर एक दिन जहर भी पिलवा दिया फिर भी नहीं मरे। फिर एक दिन है हिरण्यकशिपु की बहन आ गई, ढूंढा बुआ आ गई, होलिका बुआ सो आ गई। तो उसने कहा कि भैया बड़े कमजोर लग रहे, क्या हो गया। अरे ये जो तुम्हारा ये भतीजा है ये मरता ही नहीं है, ये मर जाए तो हम ठीक हो जाए। बोले हमें लिया, हमने आज तक जिया एक नहीं मारे सैकड़न, हमें दिखा। इसके पास में क्या था कि शीतल चीर था सूर्य भगवान का दिया हुआ सूर्य उपासना में। तो उसमें ये वरदान था कि कभी अग्नि उसका स्पर्श नहीं कर सकती थी। तो शीतल चीर ओढ़ करके ये बैठ गई और गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया और चारों तरफ से लकड़ी लगवा दी, चारों तरफ से इंतजाम करवा दिया और निशाचरों से कह दिया आग लगाओ। और आग लगाओ तो भगवान भी कम लीला नहीं करते, तो जोर से हवा चल गई। तो जैसी हवा चली तो शीतल चीर उड़ा और प्रहलाद को लिपट गया। अब बुआ जलने लगी, तो जलने लगी तो बुआ चिल्लाने लगी। तो जैसे ही चिल्लावे तो निशाचरों ने सोचा बुआ जे कह रही कि घी थोड़ा कम रहा और डालो। तो सवेरे तक सब गोविंदाय नमो नमः, तो राख ही राख बची। तो प्रहलाद जी के मित्र आए, उन्होंने कहा देखो तो अपना मित्र था प्रहलाद, तो मान लो मर गया तो उसकी राख तो सभी लोग लगाओ अपने मस्तक में। जैसे ही राख को महाराज हिलाया डुलाया तो उसमें प्रहलाद निकल आए। बोले प्रहलाद तुम? बोले हाँ हम। बोले बुआ कहाँ गई? बोले बुआ तो गई। उसी दिन से बच्चों ने वो जो राख थी वही राख ली और पूरे गांव में उल्ला दी महाराज। इसलिए अपने यहाँ जो रंग है वो तो रंग पंचमी से खेला जाता है, लेकिन होली के दिन क्या खेला जाता है? वही जो होलिका की जो राख होती है सबसे ज्यादा उसी को क्या बोलते हैं, धूल माटी, सबसे ज्यादा वही फैलाई जाती है। एक होली सुनाओ, सुनाओ, ऐसे ना सुनाओ, वो कोई नाचे तभी तो सुनाए, ऐसे काहे को सुनाए। हाँ। अरे आज बीरज में होरी मेरे रसिया, आज बीरज में होरी मेरे रसिया, आज बीरज में होरी मेरे रसिया, होरी मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होली मेरे रसिया बरजोरी